बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स लेके चल रहे हैं और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रेशर ऑफ गैस। याद रहे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान सा टॉपिक है, मैथमेटिकल डेरिवेशन होगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पास्टुलेट्स डिस्कस किए थे। उन पास्टुलेट्स को रिपीट करते हुए हम इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। तो हमने एक बात ये भी डिस्कस की थी कि गैस के आइडियल बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए उसको लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है। तो इस चैप्टर नंबर 11 के अंदर जब भी हम गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे होंगे तो उसके आइडियल बिहेवियर को स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि डियर स्टूडेंट्स, एक हमारे पास फिनाइट वॉल्यूम जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करें। तो यहाँ पे देखें कि एक क्यूबिकल वेसल या कंटेनर जिसका वॉल्यूम क्या है, फिनाइट। उस वॉल्यूम को अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो ये देखें, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इन 3 साइड्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। और इस फिनाइट वॉल्यूम में ये जो आपको ग्रीन कलर से एरोज नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेकंड पोस्टुलेट क्या था? सेकंड पोस्टुलेट ये था कि इन गैस के मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ है वो इनके बिटवीन जो सेपरेशन है उससे क्या हो, स्मॉल हो। तो आप देख सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ है वो उनके बिटवीन जो सेपरेशन है उससे क्या है, स्मॉल। थर्ड पोस्टुलेट क्या था कि इन गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो रैंडमली होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, बल्कि इनकी मोशन क्या है, रैंडमली। इसी पोस्टुलेट के अंदर आपने ये बात भी डिस्कस की थी कि चाहे मॉलिक्यूल से टकराए, चाहे मॉलिक्यूल कंटेनर की किसी वॉल से कोलाइड करे, टकराए, तो टकराने के बाद इनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। फोर्थ पोस्टुलेट क्या था? नंबर 4 पे हमने पोस्टुलेट ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होनी चाहिए ताकि काइनेटिक एनर्जी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नंबर 5 पे जो पोस्टुलेट डिस्कस किया था वो ये था कि मॉलिक्यूल पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। हाँ, जब कोलिजन के लिए एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ चुके होंगे मॉलिक्यूल्स, तब ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। तो ये 5 पोस्टुलेट्स हमने डिस्कस किए थे। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक में करना क्या चाह रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है। अगर आपको स्टार्ट करने का पता है और आपको एंड का भी पता है कि हमने पहुंचना कहाँ तक है, तो फिर ये टॉपिक आपको आसान लगेगा। अगर ये नहीं पता तो फिर कुछ ना कुछ स्टेप्स आपको भूल जाएंगे, तो वो फिर रट्टे का नुकसान होगा। तो देखें, हमने इस टॉपिक में जो चीज़ जहन में रखनी है वो ये है कि हम एक मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं कि प्रेशर का एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन क्या है। कि अगर ड्यू टू कोलिजन यहाँ पे गौर करें तो मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज हो रही होगी। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने के साथ साथ प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कम हो जाएगा, बढ़ रहा होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब रिलेशन क्या आएगा, डायरेक्ट। तो वो जो डायरेक्ट रिलेशन है ना, वो यहाँ पे हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इस मैथमेटिकल डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले आपने एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट अपने माइंड में बिठाना है। वो क्या कि डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स की जो रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन होगी उसको आपने इग्नोर करते हुए आगे चलना है। अगर ये मैथमेटिकल डेरिवेशन आपने करनी है तो उसको स्टार्ट करने से पहले ये बात माइंड में रखनी है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन है उसको आपने इग्नोर करना है। क्लियर? अब स्टार्ट कहाँ से लेंगे? स्टार्ट लेना है आपने और कहाँ से लेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर याद रखिएगा, यहाँ पे ज़रा गौर करें, हमने करना क्या है, प्रेशर फाइंड आउट। प्रेशर ऑफ गैस टॉपिक का नेम है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब अगर हमारे पास फोर्स हो, अगर हम फोर्स को कैलकुलेट कर लें और उसको फोर्स को एरिया पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। तो फिर इस फार्मूले को पहले थोड़ा सा यहाँ पे चेक करें। ये देखें, यहीं से स्टार्ट लेंगे आप। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया।
अब फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होती है? फोर्स होती है डियर स्टूडेंट्स m इंटू ए डिवाइडेड बाई ये वाला एरिया वैसे का वैसे। अब अगर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें तो इसमें क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, और जब मॉलिक्यूल किसी एक मॉलिक्यूल को जब आप कंसीडर करेंगे, अभी मैं आगे चलता हूँ बताता हूँ, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, उसकी वेलोसिटी में तो चेंज आएगा ही नहीं, तो फिर एक्सेलरेशन क्या हो गया? ज़ीरो। तो इसका मतलब ये वाली फोर्स हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करें तो प्रेशर हमारे पास नहीं आ सकता। तो फिर क्यों ना हम इसी फोर्स को इन टर्म ऑफ मोमेंटम अगर देखना चाहें, क्या पता वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा हो, तब भी तो प्रेशर आ सकता है ना। तो फिर वो चेक करते हैं। एक्चुअल में आपकी जो मैथमेटिकल डेरिवेशन होगी वो इस फार्मूले से स्टार्ट होगी। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, सही है। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये फोर्स जो है ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है। तो अगर फोर्स का ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन आप देखें तो चेंज इन मोमेंटम, जब एक मॉलिक्यूल को आप कंसीडर करके आगे चल रहे होंगे तब वो एक मॉलिक्यूल इस फेस EFGH से जाएगा, ABCD पे टकराएगा, हिट करने के बाद दोबारा इसी फेस की तरफ आएगा। तो आते हुए उसका जो मोमेंटम होगा एक गैस के मॉलिक्यूल का वो क्या होगा? m मल्टीप्लाई बाय v। अब वो v जो है वो चाहे आप अलॉन्ग x एक्सिस की बात कर रहे हैं, चाहे अलॉन्ग y एक्सिस की, चाहे अलॉन्ग z एक्सिस की, तो वो सबस्क्रिप्ट्स में आपने लिख देना है कि v1x है या v1y है या v1z है। तो हम जो टॉपिक का स्टार्ट लेंगे वो एक ही डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे, वो अलॉन्ग x एक्सिस। आप चाहें तो y और z की भी कर सकते हैं। अब तीनों डायमेंशंस के अलॉन्ग तमाम मॉलिक्यूल्स का अगर प्रेशर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, फोर्स को कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, मोमेंटम का चेंज भी आपके लिए डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस पूरे कंटेनर में किसी एक डायमेंशन को स्पेसिफिक करके उस डायमेंशन के अलॉन्ग, उस एक्सिस के अलॉन्ग एक मॉलिक्यूल की मूवमेंट को चेक करेंगे, उसमें मोमेंटम का चेंज निकालेंगे, फोर्स आएगी, फिर फोर्स उस एक मॉलिक्यूल की फाइंड आउट करने के बाद उस एक मॉलिक्यूल पे लगने वाला प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। जब एक का आ जाएगा फिर हम सारे को सम करेंगे, 3 डायमेंशंस का भी वही होगा, जो इस डायमेंशन के अलॉन्ग होगा प्रेशर वही इसके अलॉन्ग होगा और वही जी के अलॉन्ग होगा। तो पहले एक को हम फाइंड आउट करेंगे, फिर हम बाकियों का मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स मैं क्या कह रहा हूँ कि एक गैस के मॉलिक्यूल का जब मोमेंटम में चेंज आएगा तो ये देखें चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लें आप, फिर क्या करें टाइम को कैलकुलेट कर लें। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपके पास आ जाएगा तो इसका मतलब आपको फोर्स मिल गई। तो जब फोर्स आ गई है उसको एरिया पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा। इसका मतलब ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे, ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए। तो फिर यही दोनों डेफिनेशंस हमने यहाँ पे लिखी हैं, फार्मूला से वर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया वो देख लें। फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर पर यूनिट एरिया, ये वाली बात कर दी। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज द मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मोमेंटम ट्रांसफर होगा, जब एक गैस का मॉलिक्यूल इस फेस से आकर टकराएगा तो मोमेंटम क्या होगा? ट्रांसफर टू दी वॉल्स ऑफ कंटेनर पर यूनिट एरिया ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ द गैस। तो यहीं से आप स्टार्ट लेंगे, ये वही वर्डिंग लिखी हुई है, ठीक है जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं वो याद रख लें कि इस कंटेनर में जो हमारे पास लेंथ है उसको हम L से डिनोट कर रहे हैं। ये भी साइड ही है ना, लेंथ विड्थ हाइट, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, वो भी एक साइड है। तो इसका मतलब 3 साइड्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। और वॉल्यूम को आप डियर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, वॉल्यूम जहाँ पे भी आएगा आप उसको L की पावर 3 ये लिख सकते हैं, क्योंकि साइड्स है ना, तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्यूब बन जाएगी और यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है। इसी तरह अगर साइड लेंथ L है तो फिर एरिया अगर कैलकुलेट करना चाहें तो एरिया जहाँ पे भी जिक्र आएगा तो आप उसको L स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ क्या बन जाएगा? एरिया बन जाएगा, ठीक है। ये भी 2 बातें याद रखनी है। उसके बाद m क्या होगा? जहाँ पे भी m आएगा मैथमेटिकल डेरिवेशन में तो आप समझ जाएंगे कि वो मैस ऑफ द ईच मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल का जो मैस होगा वो m होगा। उसके बाद n जहाँ पे भी आपको नज़र आएगा वो आपने याद रखना है कि टोटल नंबर्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर। जहाँ पे भी n होगा उससे मुराद ये होगा कि आप कंटेनर के अंदर जितने तमाम मॉलिक्यूल्स हैं उनको लेके चल रहे हैं,
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हर एक मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होगी उसको आप v से यानी कि पहला मॉलिक्यूल होगा तो v1, इसी तरह दूसरा होगा तो v2, तो तमाम मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होगी उसको v से डिनोट करेंगे, लेकिन जो v1 होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ एनी वन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, यानी कि पूरी कंटेनर के अंदर जो गैस है उनके तमाम मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होगी उसको आप v1 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ नजर आए v1x, तो इसका मतलब होगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, यानी कि वो मॉलिक्यूल एक जो अलोंग x एक्सिस मूव कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी v1x। इसी तरह जहाँ पे आपको नजर आएगा v1y, तो इसका मतलब होगा कि एक मॉलिक्यूल जो अलोंग y एक्सिस मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है v1y है। सही है, तो पहले हम जो बुक के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे वो सिर्फ x एक्सिस को ही माइंड में रखेंगे, स्पेसिफिक करेंगे। तो इस एक्सिस के अलोंग जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी, मोशन होगी, उसको हम लेके चलेंगे, ये बात जहन में रखनी है। फिर हम y को और z को भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो अब डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमने यहीं से लेना है, प्रेशर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्टार्ट करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स नंबर 1 क्या चाहिए इस फार्मूले में, चेंज इन मोमेंटम चाहिए। तो भाई चेंज इन मोमेंटम निकाल लें, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखें जी, चेंज इन मोमेंटम, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, चेंज इन मोमेंटम होगा आपके पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट जरा यहां पे गौर करें, अगर आपको ये चेंज इन मोमेंटम चाहिए डेल्टा पी, तो ये है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। तो मैं एक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहा हूं और मोशन कौन सी ले रहा हूं, अलोंग एक्स एक्सिस। तो फॉर एग्जांपल ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, सही है, जो कि इस फेस EFGH से जा रहा है इस फेस की तरफ ABCD। आप चाहें तो ऊपर नीचे वाले फेस ले लें, चाहें तो फ्रंट और बैक वाले फेस ले लें, हम बुक के अकॉर्डिंग ये दो फेस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तब एक गैस का मॉलिक्यूल, इसका मास क्या होगा m, और जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा होगा अलोंग x एक्सिस वो वेलोसिटी क्या होगी v1, लेकिन अगर x एक्सिस के अलोंग है तो साथ में लिख देंगे v1x। इसका मतलब इसका मास m है, वेलोसिटी इसके पास क्या है v1x। तो मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये देखें मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम बन गया। तो इसका मतलब इसके पास जो मोमेंटम है वो है mv1x। अब जाके डियर स्टूडेंट जब ये इस फेस से टकराएगा तो मोमेंटम ट्रांसफर होगा, लेकिन याद रखिएगा मोमेंटम में चेंज, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा। देखें ये अब मॉलिक्यूल जा रहा है ना, इसके पास मोमेंटम है mv1x। अब जाके जब इस फेस से टकराएगा तो टकराने के बाद ये बाउंस बैक होगा, यानी कि EFGH वाले फेस की तरफ दोबारा आएगा। अब भी इसके पास मोमेंटम क्या होगा, mv1x, मैग्नीट्यूड में सेम, लेकिन यहां देखें डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो साथ में क्या आ जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा। तो ये बन गया इनिशियल मोमेंटम, ये बन गया फाइनल मोमेंटम। तो फिर आप यहां पे पुटिंग करें जरा, पहले क्या है फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल क्या है माइनस का mv1x। तो मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस mv1x, ये फार्मूले वाला माइनस। इनिशियल मोमेंटम क्या है mv1x, तो ये आ गया mv1x। क्लियर है जी। अब डियर स्टूडेंट्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास आ जाएगा माइनस का 2mv1x। लो जी ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सा था स्टेप। तो चेंज इन मोमेंटम आ गया। आगे हमें चाहिए डेल्टा टी, टाइम चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चलें, आपके पास ये टॉपिक इंशाल्लाह आपको आसान भी लगेगा और डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी, मसला ही नहीं होगा कहीं पे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा गौर करें ना कि डिस्टेंस की अगर हम बात करें एस की, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है कि जब मॉलिक्यूल इस फेस से ऐसे आ रहा है तो उसने इतनी लेंथ या इतना डिस्टेंस कवर किया, सही है ना, इस फेस से निकला ऐसे मूव करता हुआ आगे आ रहा है, तो इसका मतलब उसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया L, ये वाला।
अब इस फेस पे टकराएगा, ए बी सी डी पे हिट करेगा, तो टकराने के बाद बाउंस बैक हुआ, वापसी गया इस फेस की तरफ, ई एफ जी एच, तो फिर यहां से यहां तक दोबारा लेंथ क्या है, एल। तो इसका मतलब एक दफा उसने एल डिस्टेंस कवर किया, फिर टकराने के बाद वापसी गया, तब भी उसने डिस्टेंस कवर किया एल, तो एल प्लस एल क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। तो डिस्टेंस यहां पे क्या हो गया, वो हो गया एल प्लस एल इज इक्वल टू 2l। यहां तक डियर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब हमें तो चाहिए यहां से डेल्टा टी, तो s इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी होता है। आप चाहें तो यहाँ पे डेल्टा टी भी यूज कर सकते हैं। तो इसी रिलेशन को यूज करते हुए मैं यहां से अगर डेल्टा टी लिख के उसको कैलकुलेट करना चाहूं तो फार्मूला बनता है टी अपनी जगह पे, v इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो s डिवाइड बाय v। सही है जी। अब डियर स्टूडेंट्स इसी रिलेशन में s की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2l, तो 2l डिवाइड बाय v। अब v कौन सा है, हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं और अलोंग x एक्सिस उसको कंसीडर कर रहे हैं, उसकी मोशन देख रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यही फार्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा t इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय, इस v की जगह क्या लिखूं, v1x लिखूं। सही है कि पहला मॉलिक्यूल जो अलोंग x एक्सिस मूव कर रहा है उसका ये टाइम आ गया, इक्वेशन बन गई 2। चेंज इन मोमेंटम भी आ गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 भी आ गई, तो इसका मतलब आपको फोर्स तो मिल गई ना। तो फिर वही बात यहाँ पे लिखते हैं, फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, वही कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। क्या आएगी इसी देखते हैं। डेल्टा पी का फार्मूला ये है, तो इक्वेशन 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, माइनस का 2mv1x डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की वैल्यू क्या आई है, 2l डिवाइडेड बाय v1x। डियर स्टूडेंट्स ये v1x ऑटोमेटिकली ऊपर नहीं चला जाएगा, इतना तो मैथ आता है ना, तो फिर ये बन जाएगा माइनस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और m वैसे v1x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v1x का स्क्वायर बन जाएगा, और ये वाला l वैसे का वैसे, तो डिवाइड बाय ये l आ गया। ये आपके पास फोर्स आ गई, क्या आ गई डियर स्टूडेंट्स, फोर्स आ गई, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, तो इसका ये एक रिलेशन आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द मॉलिक्यूल, देखें यहाँ पे जरा गौर करें, जब ये मॉलिक्यूल आराम से mv1x के साथ, मोमेंटम इसके पास क्या है mv1x, ऐसे झूमता हुआ सुकून से आराम से जा रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो जब ये जा रहा था इसके दिमाग में था कि मेरे आगे कोई चीज़ आएगी या मैंने जाके किसी से टकराना है, नहीं, ये तो चुप करके ऐसे जा रहा है सुकून से। अचानक से आगे क्या आ गया, कंटेनर की वॉल आ गई, फेस आ गया ABCD। तो इसका मतलब जब वो आया तो मॉलिक्यूल को तो पता नहीं है ना आगे कुछ है कि नहीं, वो तो सुकून से आ रहा है, मजे से आ रहा है। आगे दीवार आई तो इसका मतलब उस दीवार ने पहले उसको रोका। बच्चे ये समझते हैं कि मॉलिक्यूल ने जाके एक्शन किया, नहीं, पहला एक्शन किसने किया, दीवार ने किया, ये उसके आगे आई, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल तो बड़े सुकून से आ रहा था, उसको तो उसके तो जहन में भी नहीं था कि आगे कुछ है, वो तो मजे से आ रहा था, तो आगे दीवार आई, उसने उसको रोका, तो इसका मतलब पहले वॉल ने उस पर एक्शन किया। फिर वो बेचारा मॉलिक्यूल भी थोड़ी सी देखेगा कि जब वॉल आ गई है, मुझे रोकने की कोशिश कर रही है, तो वो जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा, उसको टक्कर बड़ी जोर की मिली है, तो फिर वो बाउंस बैक होगा, वापसी आएगा इस फेस की तरफ। तो एक्शन भी नज़र आ रहा है, रिएक्शन भी आपको नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे रिएक्शन भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन द मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल आ रहा था तो दीवार ने उसके ऊपर पहले फोर्स लगाई, तो वो फोर्स कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। फोर्स अप्लाइड बाय वॉल, दीवार फोर्स अप्लाई कर रही है ऑन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल पर, तो पहले वो लिखते हैं, वो फोर्स क्या आई है, ये आपके सामने ठहरी है, तो फोर्स F। अच्छा फोर्स कौन सी डियर स्टूडेंट्स, अलोंग x एक्सिस एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो 1 साथ में x लिख दें इज इक्वल टू, एरो ऊपर डाल लीजिएगा क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो रिलेशन क्या है आगे, माइनस mv1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। ठीक है जी, ये फोर्स आ गई। कौन सी फोर्स,
अप्लाइड बाय वॉल ऑन द मॉलिक्यूल। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, फोर्स अप्लाइड बाय मॉलिक्यूल ऑन द वॉल, मॉलिक्यूल भी तो थोड़ी बहुत फोर्स दीवार पे लगाएगा ना, वो क्या होगा, रिएक्शन। तो वो भी यहाँ पे फिर डिस्कस करते हैं। वो होगा डियर स्टूडेंट्स F1x इज इक्वल टू, हाँ जी, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, यही होता है ना न्यूटन थर्ड लॉ। तो डायरेक्शन ये देखें अपोजिट और मैग्नीट्यूड ये सारे लिख दें, तो माइनस mv1x का स्क्वायर डिवाइड बाय l। लो जी, ये सारी वो मैग्नीट्यूड आ गई और ये डायरेक्शन में अपोजिट, तो ये वो फोर्स आ गई जो कि मॉलिक्यूल दीवार पे लगा रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये फोर्स आ जाएगी F1x इज इक्वल टू mv1x का स्क्वायर डिवाइड बाय l। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास फोर्स आ चुकी है, फोर्स आ चुकी है। अब हम इसको एरिया पे डिवाइड करेंगे तो हमें प्रेशर मिल जाएगा। यही तो हमारा टारगेट था। देखें बड़े आराम से हम चल रहे हैं, ठीक है, आपको मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन अब डियर स्टूडेंट्स ये तो है हमारे पास गैस के एक मॉलिक्यूल की फोर्स। अब हमें चाहिए टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय n मॉलिक्यूल्स अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग जितने इस कंटेनर में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं ना, उस पे फोर्स हमें चाहिए। देखें टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय n मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स की तरफ से हमें टोटल फोर्स चाहिए। तो फिर क्या करेंगे हम डियर स्टूडेंट्स, तमाम मॉलिक्यूल्स, एक की अगर ये है तो दूसरे की भी यही होगी, सिर्फ क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 की जगह 2 आ जाएगा सबस्क्रिप्ट्स में। फिर 3 वाले की भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सही है। तो सारे को सम करेंगे तो हमारे पास अलोंग x एक्सिस टोटल फोर्स आ जाएगी। तो ये देखें जी, टोटल फोर्स, ठीक है, साथ में यहाँ पे लिखूंगा x, अलोंग x एक्सिस टोटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा जी, F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस एंड सोन प्लस Fn इंटू x। लो जी, ये फोर्स आ गए टोटल। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स Fx इज इक्वल टू F1x, ये लिखा हुआ है, mv1x का स्क्वायर डिवाइड बाय l प्लस F2x क्या होगा, mv2 लगा दें यहाँ पे, स्क्वायर डिवाइड बाय l प्लस एंड सोन प्लस mvnx का स्क्वायर डिवाइड बाय l। लो जी, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई, आपके पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई। उसके बाद क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए, प्रेशर, ठीक है, अलोंग x एक्सिस। तो एज वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यही रिलेशन लगा रहा हूँ, ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ। तो फिर प्रेशर भी अलोंग x एक्सिस, तो Px इज इक्वल टू फोर्स कौन सी, x वाली, तो फोर्स भी x के अलोंग टोटल डिवाइडेड बाय एरिया, ये फार्मूला बन गया। अब इसमें जहाँ आपको Fx नज़र आ रहा है और जहाँ एरिया नज़र आ रहा है, एरिया की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये देखें Fx की जगह तो मैं ये वाली सारी इक्वेशन लिख दूंगा, ये वाली सारी वैल्यू लिख दूंगा। अभी यहाँ पे लिखता हूँ। और जो एरिया है उस एरिया की जगह डियर स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि जहाँ एरिया होगा वहाँ पे आप एल मल्टीप्लाई एल, तो इसका मतलब वहाँ पे आप एल स्क्वायर लिख सकते हैं, सही है। तो यही चीज़ फिर यहाँ पे पुट करते हैं। देखें जी, ये Px प्रेशर ही तो निकालना है अलोंग x एक्सिस। Px इज इक्वल टू भाई फोर्स अलोंग x एक्सिस टोटल फोर्स, ये टोटल फोर्स है सारी, सही है, ये सारी टोटल फोर्स है। तो इसको लिखें फिर, इसको पहले साइड पे लिख लेना, जो ऊपर वाली फोर्स है उसको साइड पे, जो एल स्क्वायर इसको पहले लिख लेते हैं, 1 डिवाइड बाय एल स्क्वायर इनटू, यहाँ फोर्स है ना ये वाली, तो इस सारे की जगह ये लिख दें mv1x का स्क्वायर डिवाइड बाय एल प्लस mv2x का स्क्वायर डिवाइड बाय एल प्लस एंड सोन प्लस mvnx का स्क्वायर डिवाइड बाय एल। लो जी, अब डियर स्टूडेंट ज़रा गौर से देखिएगा, ये एल सारों में आ रहा है तो इसको बाहर निकालने कॉमन आ जाएगा,
इसमें भी m आ रहा है, इसमें भी m आ रहा है, इसमें भी m आ रहा है, सारों में m भी क्या है कॉमन, तो इसको भी बाहर निकाल लें। तो ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा px इज इक्वल टू, m इधर आ जाएगा बाहर, ये l स्क्वायर पहले से है, जब सारों में से l कॉमन आएगा तो नीचे क्या बन जाएगा l की क्यूब, इनटू आगे रहेगा v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस vnx का स्क्वायर। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स किसी स्टूडेंट को कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो एक नज़र यहाँ तक देख लें, वीडियो का टाइम एंड हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ फिर आगे चलते हैं। चलें जी, तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन 5 से आगे चलते हैं कि इस इक्वेशन 5 में अगर आप गौर करें तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या आपको नज़र आ रहा है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम नज़र आ रहा है। देखिए मैस पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम क्या लिख रहे हैं L की पावर क्यूब, तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो इसका मतलब यहाँ से हम डेंसिटी को डिस्कस करेंगे। तो डेंसिटी को डियर स्टूडेंट्स आप रो से डिनोट करते हैं और ये रो का सिंबल है, सही है, ये होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ वॉल्यूम होगा वहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, वहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं L की पावर क्यूब। क्लियर है जी। अब यहाँ पे जो डियर स्टूडेंट्स सिर्फ m है ना, ये m, इसका मतलब है कि गैस का एक मॉलिक्यूल का मैस है, जबकि हम तो यहाँ पे जो डेंसिटी लेके चलेंगे वो तो पूरे कंटेनर की होगी, तमाम गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए डिस्कस की जा रही है। तो फिर साथ में क्या आ जाएगा, m के n आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू n, ये m डिवाइड बाय L की पावर क्यूब। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए m ओवर L की क्यूब, ये वाली वैल्यू। तो फिर वो किसके इक्वल आएगी, वो आएगी जी m डिवाइडेड बाय L की पावर क्यूब इज इक्वल टू n, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डेंसिटी ओवर n। अब यही वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आप कहाँ पुट कर दें, ये आप इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दें। तो नाउ इक्वेशन 5 बिकम्स, हम इक्वेशन 5 दोबारा लेते हैं। तो ये देखें जी px, तो ये आ गया px इज इक्वल टू, जहाँ m ओवर L की क्यूब है वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, रो ओवर n लिख सकता हूँ। और आगे डियर स्टूडेंट्स ये वैसे का वैसे v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस vnx का स्क्वायर, ठीक है जी। क्लियर है जी यहाँ तक। अब डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। आगे हमने क्या करना है जी, इस n को इसके नीचे लिखना है, यानी कि इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, रो इनटू v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस vnx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को दोबारा लिखा है, लेकिन सिर्फ क्या किया है कि ये वाला जो n है इसको इसके नीचे लिख दिया। अब आपको पता है एवरेज कैसे लेते हैं, मीन वैल्यू क्या होती है कि जितनी वैल्यूज़ हैं उनका सम करके उतने नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दें, यही होता है ना एवरेज। फिर यहाँ पे देखें वेलोसिटीज़ का सम किया हुआ है, ऊपर स्क्वायर है, फिर उतनी वैल्यूज़ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड किया हुआ है। तो ये क्या बन गई, ये बन गई मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स px इज इक्वल टू रो, इस सारे को डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं इस तरह से vx स्क्वायर, ये क्या बन गया, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन या एवरेज, मीन कह लें एवरेज कह लें, एवरेज स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस सारी चीज़ की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बन गया जी vx का स्क्वायर, ये आ गई एवरेज वैल्यू, इक्वेशन बन गई 6। लो जी प्रेशर आ गया अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस अलोंग प्रेशर है ना, फिर इसी तरह y पे भी यही प्रेशर होगा और z के अलोंग भी यही होगा, 3 डायमेंशंस तीनों के अलोंग प्रेशर यही रहेगा। तो फिर मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली py इज इक्वल टू डेंसिटी vy का स्क्वायर, इसी तरह pz इज इक्वल टू डेंसिटी vz का स्क्वायर। लो जी यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स कोई मसला नहीं होना चाहिए। सिंस कब लगाते हैं, जब एक चीज़ पहले से हम जानते हो दोबारा उसका यूज़ करने लगे तो पहले सिंस लगाते हैं। सिंस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली, ये बात जानते नहीं हैं आप, जानते हैं। सो मीन स्क्वायर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ v विल बी इक्वल।
तो मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज के जो कंपोनेंट्स होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जी एक्सिस, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई और ये बराबर होगा वी जी के, ठीक है, तीनों बराबर होंगे। तो अब डियर स्टूडेंट्स मुझे चाहिए टोटल मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, वेलोसिटी की। तो फिर मैं लिखूंगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इन तीनों के अलॉन्ग जो आपके पास वैल्यू है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो क्या करते हैं, सम कर दें तीनों का। तो ये देखें वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जी का स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये भी तो वी एक्स स्क्वायर की इक्वल ही है ना, तो इसकी जगह भी वी एक्स स्क्वायर प्लस ये वी जी स्क्वायर, ये भी तो वी एक्स के स्क्वायर की इक्वल है, तो फिर लिख सकता हूँ वी एक्स स्क्वायर, ठीक। तो 3 वैल्यूज आ गई, तीनों का सम कर दें तो ये आ जाएगा जी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इनटू वी एक्स का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे देखें ज़रा, हमें चाहिए ये वाली वैल्यू, ये वाली। तो यहाँ से ये नज़र आ रही है, इसको अपनी जगह पे रहने दें, वी एक्स का स्क्वायर इसको अपनी जगह पे रहने दें और 3 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 इनटू वी स्क्वायर। लो जी ये वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो प्रेशर पी एक्स इज इक्वल टू रो, और आगे ये देखें और यहाँ पे देखें किसके इक्वल है, 1/3, तो रो के नीचे 3 लिख दें, सही है, और आगे आ जाएगा v का स्क्वायर। लो जी ये प्रेशर आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जी, तीनों के अलॉन्ग यही होगा ना, तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जी, और ये बराबर आ चुका है जी 1/3 इंटू रो और इंटू वी का स्क्वायर। लो जी ये रिलेशन आ गया। अब हमें यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ प्रेशर का रिलेशन बनाना है। बस यहाँ से भी जनरल फॉर्म आ जाएगी ना, एक दूसरे के इक्वल है, तो अब हम P को ही लेके चलेंगे। तो जब ये सारे दूसरे के इक्वल हैं और यहाँ पे भी देखें एक्स वाई जी नज़र नहीं आ रहा, जनरल फॉर्म नज़र आ रही है, तो फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा P इज़ इक्वल टू 1/3, और ये जो आपको डेंसिटी नज़र आ रही है, तो डेंसिटी किसकी इक्वल है, Nm/L की पावर क्यूब। अच्छा तो फिर मैं ऐसे करता हूँ, क्या करता हूँ, चलें यही डायरेक्ट मैस पर यूनिट वॉल्यूम लिख दें, सही है ना, अभी लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा जी डेंसिटी की जगह mn डिवाइड बाय वॉल्यूम, और आगे डियर स्टूडेंट्स v का स्क्वायर वैसे का वैसे। लो जी वैल्यू पुट कर दी। अब देखिएगा p इज़ इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स अगर मैं ऐसा करूँ, क्या करूँ कि 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, क्योंकि मैंने काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लेके आना है ना। तो m को अंदर ले जाएं, ये जनाब 2 से मल्टीप्लाई किया और n डिवाइड बाय l की पावर क्यूब वैसे, और 2 से यहाँ पे कर देते हैं डिवाइड, डायरेक्ट अंदर करने लगा हूँ, m v का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, सही है। ये देखें 2 से कैंसल, m इधर आ सकता है, अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो mn/3l की क्यूब, वही चीज़ नहीं दोबारा बन गई, वही बन गई, मैंने तरतीब से लिख दी है। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें p इज़ इक्वल टू ये 2/3 n/l की पावर क्यूब, ये जो पूरा आपके पास फैक्टर आ रहा है, यानी कि पहले तो आप यूँ समझें कि n/l की पावर क्यूब है ना, इसको आप नाम दे दें, ये भी कांस्टेंट है, इसको नाम दे दें आप n0 का, और आगे आपके पास आ जाएगा हाफ mv का स्क्वायर, सही है ये, यानी कि n/l की क्यूब को मैंने लिख दिया n0, 2/3 वैसे, और 1/2 mv स्क्वायर वैसे का वैसे। क्लियर। अब याद रखिएगा ये n0 भी क्या है, कांस्टेंट, 2/3 भी क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना,
अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, एन नॉट जो है ये एन ओवर एल की क्यूब के इक्वल है, ठीक। और फिर इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ P इज़ इक्वल टू, ये 2/3 एन नॉट कांस्टेंट है तो यहाँ पे लिख दें कांस्टेंट और आगे लिख दें हाफ mv का स्क्वायर। सही है जी। अब डियर स्टूडेंट्स P और कांस्टेंट यानी कि इक्वालिटी और कांस्टेंट को हटाकर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन यूज़ कर सकता हूँ। तो ये देखें जी, हाफ mv का स्क्वायर। तो क्या आ गई, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो ये देखें जी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। लो जी रिजल्ट आ गया। यही तो डियर स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना था कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब डियर स्टूडेंट्स 2-3 पॉइंट्स याद रखिएगा कि नंबर 1 यहाँ से देखें ना, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के, कि अगर ये वैल्यू बढ़ती है तो फिर प्रेशर भी बढ़ेगा। इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ और भी याद रखनी है, वो क्या कि प्रेशर जो है ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एन के साथ भी रिलेशन क्या बनाएगा, डायरेक्ट बनाएगा। सही है, ये भी पॉइंट याद रखना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ और याद रखें कि वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज़ के साथ भी रिलेशन क्या बनाएगा, डायरेक्ट। तो यहाँ कहाँ लिखें, यहाँ लिखते हैं प्रेशर जो है ये स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज़ के साथ भी रिलेशन क्या बनाएगा, डायरेक्ट। तो फिर यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, देखें मीन लिया हुआ है, स्क्वायर लिया हुआ है, जब इधर भी अंडर रूट आएगी और इधर भी अंडर रूट आएगी तो ये क्या बन गई, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो फिर इसका मतलब VRMS का जो रिलेशन है वो अंडर रूट P के साथ क्या है, डायरेक्ट है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। बस ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।